नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी, यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। होती छोटी सी है लेकिन दर्द बहुत बड़ा देती है। तो आज हम जानेंगे कि ये बनता क्यों है। अधिकतर मरीजों का ये सवाल होता है कि हमें बार बार किडनी स्टोन क्यों बन रहा है। तो अपन बेसिक से शुरू करते हैं कि हमारी किडनी काम क्या करती है। हमारी किडनी हमारे खून को छानने का काम करती है। छानने के बाद जो मिनरल्स होते हैं और साल्ट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, इन सबको छान के यूरिन के द्वारा इनको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब ये कंसंट्रेट होना शुरू होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स का फॉर्म लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स बड़े होते हैं, जमना शुरू होते हैं और स्टोन्स बनने लगते हैं। अगर कॉजेस की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है डिहाइड्रेशन है। पानी की कमी के कारण ये सारे स्टोन, हर टाइप के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट होते हैं, जम जाते हैं। जैसे कि पानी में, एक गिलास पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो मिलाते मिलाते कुछ समय के बाद नमक जो है तली में जमना शुरू हो जाता है। सेम वैसे ही जब पानी कम है और साल्ट्स ज़्यादा है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होंगे, वो प्रेसिपिटेट होंगे और स्टोन बनाएंगे। दूसरा कारण, पानी की मात्रा तो अच्छी है लेकिन हमने साल्ट की मात्रा और मिनरल्स की मात्रा बढ़ा दी। वो कैसे? तो हम हाई प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं, मीट पे जा रहे हैं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा वो ब्रेक डाउन होगा और यूरिक एसिड बनाएगा और यूरिक एसिड स्टोन्स बनेगा। कुछ लोग चॉकलेट्स, नट्स, बीट रूट खाते हैं। खून की कमी है, खूब सारा बीट रूट खिलाते हैं। बच्चों को खूब सारे नट्स खिला रहे हैं कि खाओ ताकत के लिए। इन सब में जो है ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है। वही ऑक्सीलेट धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होता है और ऑक्सीलेट स्टोन बनते हैं। तीसरा बात करें अपन, पालक। पालक में भी ऑक्सीलेट होता है जिससे स्टोन ज़्यादा बनते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण उनकी फैमिली में स्टोन ज़्यादा बनते हैं और बच्चों को भी बनते हैं। कुछ लोगों को पैराथायरॉयड ग्लैंड के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण कैल्शियम बहुत ज़्यादा बोन से इकट्ठा होता जाता है और किडनी में जमा होता जाता है और स्टोन बनते हैं। तो यहाँ हमने जाने कुछ कारण जिसके कारण किडनी स्टोन बनते हैं। अब एक छोटी सी क्वेरी जो हर व्यक्ति की होती है कि सर सारे स्टोन क्या एक जैसे होते हैं? तो नहीं, हम ऑपरेट करते हैं, हम स्टोन निकालते हैं और हर व्यक्ति का स्टोन अलग तरीके का होता है। अब मोटा मोटा इनको 4 या 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो अधिकतर लोगों में पाया जाता है। इसके बाद जो स्टोन होता है सेकंड मोस्ट कॉमन है यूरिक एसिड स्टोन, जो कि हाई प्रोटीन डाइट वाले लोगों में, डायबिटीज वाले लोगों में कॉमन होता है। तीसरा स्टोन होता है स्ट्रोवाइट स्टोन। ये जिन लोगों को बार बार किडनी इन्फेक्शन, यूटीआईज होता है, उनमें ये स्टोन ज़्यादा कॉमन होते हैं। इनको एक तरीके से हम इन्फेक्शन स्टोन्स भी कहते हैं। चौथा सिस्टीन स्टोन, जो कि कुछ लोगों में आनुवांशिक कुछ जीन के डिफेक्ट्स के कारण बनते हैं। ऐसे स्टोन सिस्टीन स्टोन्स कहलाते हैं। किसी भी तरीके के स्टोन हो, सिम्टम जो हैं कॉमन होते हैं। मरीज जब हमारे पास आता है तो सेम सिम्टम्स के साथ आता है। आप घर में भी कुछ लक्षणों को देखकर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं आपको स्टोन तो नहीं है। जैसे मोस्ट कॉमन होता है बैक पेन होना, या तो इस साइड में दर्द होगा या तो इस साइड पीछे की तरफ दर्द होता है। यह दर्द कई बार रेडिएट होके नीचे तक जाता है, नाभि में भी जाता है, जांघों में भी जाता है और पैरों में भी जाता है। इसके साथ में कई बार जब ये स्टोन नीचे फंस जाता है तो उल्टी होने लगती है और मरीज को लगता है कहीं कोई पेट की समस्या तो नहीं, पर मोस्टली ये स्टोन के कारण होता है। कुछ लोगों में स्टोन बहुत ज़्यादा इरोड करता है तो पेशाब में खून आने लगता है। कुछ लोगों में जब स्टोन नीचे पेशाब के थैले में फंस जाता है तो पेशाब में जलन भी होने लगती है। अब बात करते हैं कि बचें कैसे स्टोन से। तो बचाव जो है वो कारणों पे ही छिपा हुआ है। सबसे कॉमन कारण है डिहाइड्रेशन। हमारा भारत देश भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो हमें पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। कम से कम 3 लीटर पानी हमें रेगुलरली पीना चाहिए 24 घंटे में। दूसरा, साल्ट, नमक की मात्रा कम खाएं। तीसरा, ऑक्सलेट युक्त पदार्थ जैसे कि मैंने बताया चॉकलेट, बीट रूट,
नट्स, इन सब चीज़ों का सेवन थोड़ा सा कम करें और रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आप ऑलरेडी किडनी स्टोन के पेशेंट हैं, एक बार ऑपरेशन करा चुके हैं या एक बार आपका स्टोन पास हो चुका है तो रेगुलर चेकअप कराते रहें। नमस्कार।